हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाले आखिरी टेस्ट मुकाबले की। गाबा ब्रिस्बेन में मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर अभी हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंडिया डाउन अंडर, अब आपको समझ में आएगा इंडिया डाउन अंडर क्यों है, क्योंकि भैया बड़े बड़े प्लेयर्स तो इंडिया के सारे बाहर हो चुके हैं। अब बिल्कुल जो यंगस्टर स्क्वाड आपको देखने को मिलेगा आज के मुकाबले में इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करो तो भैया ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड के ऊपर हारी ही नहीं है। 1988 के बाद यहाँ पर एक भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हारी हो। यहाँ पर अगर आप देखो चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आपको खेलते हुए दिखेंगी दोनों की दोनों टीम्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला होने वाले हैं। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 5:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। सोनी पर आप देख सकते हो। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ना इंडिया के पास बढ़िया बैट्समैन है, ना इंडिया के पास बढ़िया जो इनके टॉप ना टॉप के बैट्समैन इनके पास है, ना टॉप के बॉलर इनके पास हैं। अब अगर ये मुकाबला जीत जाती है इंडिया तो एक मिरेकल से कम नहीं होगा। मेन बात ये है कि भैया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अभी तक 1988 के बाद एक भी मुकाबला नहीं हारी है। पिछले 5 मुकाबले उन्होंने कन्वीनियंसली जीत लिए हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से। पिछला मुकाबला हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, एक इनिंग से जीत गई थी वो ऑस्ट्रेलिया मुकाबला। 580 वहाँ पर मारे थे। 2019 में हुआ था आखिरी मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर। तो वो आपको देखकर चलना, बहुत बढ़िया यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है गाबा पे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है ये मैच हो जाए ड्रॉ। क्यों हो जाए? दूसरे और 5वें दिन भैया 50% चांसेस हैं रेन के पूरे दिन। चौथे दिन 80% चांसेस हैं रेन के। तो यहाँ पर आप देखो 2, 4 और 5 3 दिन तो आपके पास रेन के ही चांसेस हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले और तीसरे दिन कोई भी चांस नहीं है, जहाँ पे 23 से 25 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ टेम्परेचर रहने वाला है। तो वो आप देख कर चलना। हो सकता है भैया ये मुकाबला छोटा तो क्या ही होगा, ड्रॉ हो जाए। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, प्योरली बैट्समैन फ्रेंडली पिच है। प्योरली बैट्समैन फ्रेंडली पिच यहाँ पर आप बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए जो भी है यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पिनर्स, तो स्पिनर्स पिछले मुकाबला जो यहाँ पर हुआ था वो यशीर शाह ने वहाँ पर 4 विकेट चटकाई थी। नेथन लाइन ने दोनों ही इनिंग में 1-1 विकेट चटकाई थी। हरीश सोहेल ने 2 विकेट चटकाई थी। तो वो आपको देखकर चलना है कि स्पिनिंग के लिए इतना बढ़िया ट्रैक नहीं है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करोगे 335 रन, बहुत बढ़िया रन यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे। जो लास्ट मुकाबला इस पिच के ऊपर हुआ, पाकिस्तान ने 240 पहली इनिंग में बनाए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 580 करे और उसके बाद अगर आप देखो तो भैया पाकिस्तान ने 335 रन बनाए। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही, बट बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में 100+ रन बनाए थे। पहली इनिंग में भी एक स्टैंड आउट पारी आपको पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली थी। बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर ने 154 रन, मार्नस लबुशेने ने 185 रन और मैथ्यू वेड ने 60 रन। इस पिच के ऊपर मैथ्यू वेड ने टोटली 80 रन बनाए हैं। उसमें से अगर आप देखो एक इनिंग में ही इसने 60 रन बना दिए थे। तो वो आप देखकर चलना है। टोटल विकेट 30 गिरी थी, जहाँ पे तीनों ही बार ऑल आउट हुए थे। फास्ट बॉलर्स ने 21 विकेट चटकाई, स्पिनर्स ने 9, उसमें से यशीर शाह ने 4 विकेट चटकाई थी, नेथन लायन ने 2, हरीश सोहेल ने 2 विकेट चटकाई और एक तो आपके पास एक इमरान खान ने विकेट चटकाई थी। तो ये 9 विकेट जो स्पिनर्स ने चटकाई थी। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर स्पिनर्स के आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो फास्ट बॉलर जितने ज़्यादा रख सकते हो उतने ज़्यादा हम रखेंगे। इंजरी अपडेट की अगर मैं बात करूँ, टिम पेन ने साफ बोल दिया भैया विल नहीं खेलेंगे फिटनेस की वजह से, और उसकी जगह कौन हारने वाला है, मार्कस हैरिस आपको आता हुआ दिखेगा। और उसने टिम पेन ने ये भी कहा था कि भैया ये ओपन भी कर सकता है। तो वही वाली बात है, अगर ओपन करता है बहुत बढ़िया पिक हो सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग में। अब अगर आप देखो इंडिया के लिए ना रविंद्र जडेजा, ना यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, ना हनुमा विहारी, तीनों के तीनों नहीं खेलेंगे। तीनों के तीनों इंजर्ड हैं। इंडिया के लिए बहुत बढ़िया टेस्ट मैच तो होने नहीं वाला, क्योंकि बहुत बड़े नाम यहाँ पर नहीं खेलने वाले हैं। वार्नर आपके पास है, मैथ्यू वेड आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। ओपनिंग एज अ ओपनर मैथ्यू वेड ने ब्रिस्बेन में कोई भी टेस्ट नहीं खेला है। फिर उसके लबुशेन ने पिछला टेस्ट खेला था, वहाँ पे 184 रन मारे थे। स्टीव स्मिथ पिछले टेस्ट मैच में भैया रहे थे फ्लॉप, 6 रन मारे, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। बट इस सीरीज़ के अंदर पिछले ही टेस्ट मैच में 100+ रन मारकर आए हैं। तो वो आपको देखकर चलना है। फिर उसके बाद मार्कस हैरिस आपके पास है, हैरिस कैन बी अ गुड पिक। उसके बाद कैमरन ग्रीन आपके पास है। टिम पेन इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पैट कमिन, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड, यहाँ पर तीनों के तीनों बॉलर रख लो। पैट कमिन, मिचेल स्टार्क और यहाँ पर जॉश हेजलवुड मेरे लिए तो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे शुभमन गिल के साथ। अगर कहीं इंडिया
पहले बैटिंग कर जाती है और शुभमन गिल को जैसे स्टार्ट्स मिले हैं उस हिसाब से शुभमन गिल आप ट्राई कर सकते हो। चेतेश्वर पुजारा आपके पास है, मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान साहा में से कोई एक खेलेगा। कुछ पक्का नहीं है कि मयंक अग्रवाल खेलेगा या रिद्धिमान साहा खेलेगा, वो बिल्कुल एंड में आकर आपको पता लगेगा। फिर उसके रहाणे आपके पास है, ऋषभ पंत आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो टी नटराजन है, कुलदीप यादव में से कोई एक। जैसे ट्रैक है उस हिसाब से टी नटराजन को खिलाना चाहिए, पर कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कुलदीप यादव को भी खिला लिया जाए। रविचंद्रन अश्विन आपके पास है, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। अगर आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आ जाते हो तो भैया आप टी नटराजन को नहीं खिला पाओगे। 4 फास्ट बॉलर्स कोई नहीं खिलाता, बहुत कम प्लेयर को, बहुत कम टीम 4 फास्ट बॉलर खिलाती हैं। अगर आप देखोगे तो इनके पास भी 1 2 3 ही फास्ट बॉलर हैं भाई, चौथा तो है ही नहीं यहाँ पर। जो इनका ऑलराउंडर है वो कैमरन ग्रीन है, तो वो एज अ फास्ट बॉलर ही खेलता है, तो वो अलग बात है। बट टी नटराजन ऑब्वियस चॉइस होने वाली है इंडिया की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब स्टैट्स की, अगर आप देखो डेविड वार्नर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैथ्यू वेड आपके लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मार्नस लाबुशैने राइट हैंड बैट्समैन, स्टीवन स्मिथ आपके पास राइट हैंड बैट्समैन, उसके बाद मार्कस हैरिस आपके पास है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कैमरन ग्रीन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, टिम पेन आपके राइट हैंड बैट्समैन, उसके नेथन लायन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आपके पास, ऑफ स्पिन बॉलर आपके पास, मिचेल स्टार्क आपके पास है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं है, बट पिछले ही मुकाबले में इसी ग्राउंड के ऊपर, जो इस ग्राउंड के ऊपर पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ पर इसने बहुत बढ़िया पारी खेली थी। पैट कमिन की अगर मैं बात करूँ, पारी मतलब बॉलिंग से, फिर उसके बाद पैट कमिन आपके पास है और जेस हेजलवुड आपके पास है। तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेविड वार्नर 8 पारियां खेली हैं इस ग्राउंड के ऊपर, 817 रन बनाए हैं, एवरेज 68 के। पिछले ही मुकाबले में जो इस ग्राउंड के ऊपर इन्हें खेल था 150 रन मार कर आए हैं। मैथ्यू वेड ने 60 रन की पारी खेली थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। टोटल 80 रन करे हैं इस पिच के ऊपर, 87 करे हैं और उसमें 60 रन की पारी तो एक ही इनिंग में खेल दी थी। मार्नस लाबुशैने की अगर मैं बात करूँ, 2 मैचेस में 2 इनिंग और रन आप देख लो, या टेक मैच में 180 प्लस रन्स करे, जो पिछले वाले थे 185 करे थे। और उसके अलावा जो उससे पिछला मैच था वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आया। स्टीव स्मिथ ने पिछले मुकाबले में इस पिच के ऊपर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, बट ऑन एन एवरेज 64 की एवरेज रहती है, तो एक बहुत बढ़िया पिक। और इस टूर्नामेंट के पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके देकर गया है। मार्कस हैरिस एक मुकाबला खेला, एक इनिंग खेली है, 44 रन करे हैं इस पिच के ऊपर। कैमरन ग्रीन नया प्लेयर, आपको पता है इस पिच के ऊपर तो कोई स्टैट्स ही नहीं होंगे। टिम पेन की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है, 3 इनिंग में 26 रन करे हैं इस पिच के ऊपर इसने। पैट कमिन की अगर हम बात करें तो भैया इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले खेले हैं इसने, 3 इनिंग में ओवर्स अगर आप देखो तो 115 और विकेट 19, बहुत बढ़िया। मतलब वही है, फास्ट बॉलर्स की पिच है पूरी की पूरी। अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करोगे, 7 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर खेले हैं, रन यहाँ पर 131, ओवर 250 के करीब, और यहाँ पर विकेट 32 चटकाई हैं, तो एक बहुत बढ़िया आपके लिए फास्ट बॉलर्स के लिए पिच है। अब नेथन लायन तो भैया नेथन लायन है, वो तो आप आधे विकेट हर जगह। पिछले ही मुकाबले में इसने इस ग्राउंड के ऊपर 2 विकेट चटकाई थी, हर एक इनिंग में 1 विकेट, तो वही 9 मुकाबले खेल रखे हैं इस पिच के ऊपर, 35 विकेट यहाँ पर चटका रहे हैं। एक ठीक ठाक पिक आपके लिए हो सकता है, एक डिफरेंशियल पिक, एक ग्रैंड लीग का पिक आपके लिए। जॉश हेजलवुड की अगर मैं बात करूं इस पिच के ऊपर, अगर आप देखो तो भैया 23 विकेट 23 विकेट चटकाई हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ थी, बट हाँ इस पिच के ऊपर 23 विकेट चटकाई हैं, एक बहुत बढ़िया पारी और बहुत बढ़िया आपके लिए करके दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सबसे कम मुकाबले पैट कमिन के बाद इसी ने खेले हैं, और उसके अगर आप दोनों कंपेयर करोगे तो भैया इसने ज़्यादा विकेट चटकाई हैं। नीचे अगर आप आओ तो नीचे और कोई, ये तो सारे के सारे बेंच में रहने वाले, तो ज़्यादा चेंज होगा ही नहीं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा राइट हैंड बैट्समैन, फिर उसका शुभमन गिल राइट हैंड बैट्समैन, चेतेश्वर पुजारा राइट हैंड बैट्समैन, मयंक अग्रवाल या रिद्धिमान साहा में से आपको कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, दोनों राइट हैंड बैट्समैन आपके पास अजिंक्य रहाणे आपके पास हैं। ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में 97 रन की पारी खेल के भैया हर सब की जवान पर पंत ही है कि ये पंत अब क्या कर जाएगा क्या नहीं। आप कुलदीप यादव की आप बात करो, चाइनामैन बॉलर आपके लिए, पर मेरे हिसाब से टी नटराजन आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। शार्दुल ठाकुर आपके पास एक नया प्लेयर आएगा, और सारे के सारे प्लेयर पुराने ही रहने वाले हैं। रोहित शर्मा इस पिच के ऊपर एक मुकाबला खेला है, 32 रन मारे हैं। उसके बाद शुभमन गिल तो बिल्कुल ही नया आपको पता है। उसके बाद पुजारा आपके पास है, एक मुकाबला इस ग्राउंड किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऋषभ पंत पिछली बार जब आया था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी खेला है, इस ब्रिस्बेन के ऊपर कभी नहीं खेला। अश्विन की अगर मैं बात करूं भैया,
अश्विन ने मतलब स्पिनर्स के लिए इतनी बढ़िया पिच नहीं है। आप आराम से अश्विन को ड्रॉप तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ आप आराम से अश्विन को वाइस कैप्टनसी से हटा सकते हो। मैंने अभी के लिए वाइस कैप्टनसी दे रखी है एक पिच में एक टीम में, बट मैं सोच रहा हूँ कि शायद निकाल ही दूँ उसे। सिराज सैनी, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन, चारों के चारों प्लेयर आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। अब अगर आप देखोगे नीचे आपके पास पृथ्वी शॉ और रिद्धिमान साहा आपके पास है। रिद्धिमान साहा ने इस पिच के ऊपर एक भी मुकाबला नहीं खेला है। आपका मयंक अग्रवाल है जिसने एक भी मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर नहीं खेला है। नीचे और कोई प्लेयर ही नहीं है भैया जो आपको खेलते हुए दिखेंगे, इंजर्ड ही बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पर हम प्लेयर एनालिसिस कर लेते हैं कौन से प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया। मेरे हिसाब से बैटिंग पिच हो तो हम बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करने वाले हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर ऋषभ पंत जिसने पिछले मुकाबले में 97 रन की पारी खेली है, टिम पेन और मैथ्यू वेड। अब मेन बात यह है कि भैया अगर ऋषभ पंत को हम रख लेते हैं तो क्या होगा, ऋषभ पंत रन्स मार जाएगा, कहीं पर आकर मानो 50 रन मार दिए इसने। पर अगर टिम पेन ने यहाँ पर जैसे फास्ट बॉलरों का बहुत ज़्यादा दबदबा है तो 5 से 6 कैच भी ले लिए, तो आपको पता है एक कैच 8 पॉइंट्स आपको ला कर देता है। बहुत बढ़िया आपके लिए कैचिंग करके दे सकता है। ऋषभ पंत की कैचिंग कैसी है कैसी नहीं है वो सबके पास ही सबको ही पता भैया क्या कर सकता है ऋषभ पंत, कैचिंग कितनी बढ़िया है। पिछले मुकाबले में भी स्टंपिंग छोड़ी गई है, तो कई सारी फ्लॉज हैं इनकी मतलब विकेट कीपिंग में, वो सब के सब बात करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आप टिम पेन को भी फेवर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू ऋषभ पंत। पर ऋषभ पंत आपको ऐसी बैटिंग पिच पे ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। और ये एक ऐसी पिच है जहां पर अगर बैट्समैन टिक गए तो टिक गए, नहीं तो अगर एक विकेट जाती है तो आप ये मान के चलो एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसी पिच है ये। जब तक टिकोगे नहीं तब तक ये पिच आपको रन्स बनाकर नहीं देगी। तो यहाँ पर टिम पेन या ऋषभ पंत में से कोई भी एक प्लेयर, मैथ्यू वेड मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में शायद मैथ्यू वेड इतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, बट अगर कहीं इनकी पहले बैटिंग आ जाती है तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो मैथ्यू वेड को अपनी ग्रैंड लीग में। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आपके पास है, मार्नस लबुशेन ने पिछले मुकाबले में 185 रन मारे हैं भैया जो इस ग्राउंड के ऊपर हुआ था। तो आप देख कर चलो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ पर स्टीव स्मिथ पिछले मुकाबले में 100 रन मार कर गया, एक बहुत बढ़िया पारी रही है पिछले मुकाबले में। और अगर आप देखो लबुशेन को हर एक बार स्टार्ट मिला है, तो ये मान के चलो कि भैया इस मुकाबले में भी आपको स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रोहित शर्मा आपके पास है, जिनके रहाणे आपके पास है, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और उसके बाद डेविड वार्नर आपके पास है। विल आपको नहीं खेलता हुआ दिखेगा। नीचे मयंक अग्रवाल आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, मार्कस हैरिस आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। पृथ्वी शॉ के बहुत कम चांसेस हैं, इनका नाम भी नहीं आ रहा है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो बैटिंग पिच है तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा कैन बी अ गुड पिक, रोहित शर्मा आप आराम से पिक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, मैं शुभमन गिल के साथ जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट मेरा मन है कि भैया दोनों ओपनर्स पिक कर लेते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को ड्रॉप करके यहाँ पर अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा में से किसी एक को ले सकते हो। डेविड वार्नर कैन बी अ गुड पिक, डेविड वार्नर को भी हम पिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए आर अश्विन को इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि भैया इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का कोई काम ही नहीं है। वेदर रिपोर्ट भी अगर आप देखो तो वेदर के हिसाब से भी आप फास्ट बॉलर्स को ही मदद देने वाला है वेदर, तो इस वजह से मैं कैमरन ग्रीन को पिक कर रहा हूँ। उसके बाद पैट कमिन, मिचेल स्टार्क और आपके पास जॉश हेजलवुड हैं। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, मोहम्मद सिराज कैन बी अ गुड पिक। नीचे की अगर आप बात करोगे तो भैया टी नटराजन आपके पास हो सकते हैं, नवदीप सैनी में से कोई एक। अब यहाँ पर अगर आप बेस टीम देखोगे ना तो यार 4 बॉलर और 4 बैट्समैन के साथ में जाने वाला हूँ। यहाँ पर बैट्समैन अगर आप चाहो तो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को भी ट्राई कर सकते हो, बट शुभमन गिल को जैसा स्टार्ट मिल रहा है और ये प्योरली बैटिंग पिच है तो उसमें तो ये और भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। रोहित शर्मा कैन बी अ गुड पिक। यहाँ पर ऋषभ पंत या टिम पेन में से कोई एक प्लेयर, और फिर आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है। आप या तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले जाओ, या तो रविचंद्रन अश्विन को ले जाओ, या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले जाओ, वो आपके ऊपर है। एक प्लेयर यहाँ से सेलेक्ट करना है विकेट कीपिंग में से कोई भी एक, और यहाँ पर एक प्लेयर सेलेक्ट करना है कोई भी एक बॉलर या कोई भी एक बैट्समैन, जो आपको बढ़िया लगे वो आप पिक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं अभी के लिए पंत यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर अश्विन की जगह मैं सोच रहा हूँ कि भैया डेविड वार्नर को लेकर चलते हैं। वैसे फॉर्म से बाहर चल रहे हैं डेविड वार्नर, बट आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो वो आपको देखकर चलना है। 4 प्लेयर मैंने लिए हैं इंडिया के, अगर आप चाहते हो तो भैया ये कर सकते हो, कैमरन ग्रीन को कर दो ड्रॉप, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप इंडिया को फेवर करना चाहते हो अश्विन के साथ जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से यार देखो, या तो फास्ट बॉलर में यही तीनों कर जाएंगे सब कुछ,
तो कैमरा आपको फर्स्ट पता है आपको कि ये कब आता है चेंज करने के लिए, जब ये बिल्कुल मतलब पूरी की पूरी नेथन लाइन के साथ आपको बॉलिंग करके देगा ये। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बारी भी आने वाली है कि भैया ये इसकी बॉलिंग भी इतनी आएगी, तो वो देख कर चलना। तो इसकी वजह से आप रविचंद्रन अश्विन को ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। कैमरन ग्रीन फास्ट बॉलर था इसीलिए मैंने इसे ट्राई करा था। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कैप्टनसी। देखो बैटिंग को दोगे मतलब बैट्समैन को दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मार्नस लबुशेन एज अ कैप्टन रख रहा हूँ मैं। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर शुभमन गिल को दे रहा हूँ। शुभमन गिल की जगह आप ये कर सकते हो किसी फास्ट बॉलर को भी दे सकते हो, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का रहने वाला दबदबा, तो उस हिसाब से आप पैट कमिन के साथ जा सकते हो या तो जॉश हेजलवुड, दोनों में से किसी एक। मेरा हेजलवुड का मन कर रहा है, बट पैट कमिन के साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं उस हिसाब से पैट कमिन को भी अपने पिक्चर में ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक टीम आपके लिए हो जाएगी। सबसे पहली टीम की अगर मैं आपको कैप्टनसी दे रखी है स्टीव स्मिथ को, वाइस कैप्टनसी अश्विन को आप ड्रॉप करके वाइस कैप्टनसी में से किसे दे सकते हो, या तो लबुशेन को दे सकते हो या नहीं तो आपके पास कोई भी बॉलर में से दे सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो मैंने क्या ऑप्शन ट्राई कर रखा है, मैंने कर रखा है अजिंक्य रहाणे को, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑलराउंडर लेकर गया हूँ। अगर आप चाहते हो ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दो, ऑलराउंडर में से कोई भी एक ऑलराउंडर ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन एक एक्स्ट्रा बॉलर आप लेकर जा सकते हो। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, उसके बाद पैट कमिन, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और सिराज आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, मार्नस लबुशेन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर पैट कमिन, फिर उसका शुभमन गिल, पुजारा, अश्विन, स्टीव स्मिथ, वार्नर, टिम पेन, फिर उसका टी नटराजन, नवदीप सैनी और स्टार्क आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूं, आप ही के सामने टीम बनाई है, स्मॉल लीग की टीम है। मैं 5 बैट्समैन के साथ जा रहा हूं, 4 बॉलर के साथ जा रहा हूं, एक ऑलराउंडर और एक विकेट कीपर। 6-5 का रेशो है, 7-4 का ही बना सकते हो यहाँ पर कैमरन ग्रीन को रखकर। कैमरन ग्रीन कैन बी अ गुड पिक, बट वही वाली बात है, वो देखो बैटिंग में कर जाएगा तो कर जाएगा कुछ। अश्विन के थोड़े से कम चांस हैं, क्योंकि पिछला जो मुकाबला इस पिच के ऊपर एक मुकाबला खेल रखा है, वहाँ पे 2 ही विकेट चटकाई हैं, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है ही नहीं। अगर आप नेथन लाइन की बात करोगे तो पिछला जो मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर नेथन लाइन ने खेला, वहाँ पर 2 विकेट चटकाई, तो कहीं से भी स्पिनिंग ट्रैक नहीं है। बट मेन बात यह है कि भैया यशीर शाह ने 4 विकेट चटकाई थी इसी पिच के ऊपर, तो ये आप देखकर अगर ये सोच के चल रहे हो कि हाँ वो यशीर शाह जैसा काम आर अश्विन कर सकता है, तो वो आप आराम से वैसी चीज़ पिक कर सकते हो आर अश्विन को उस हिसाब से। तो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।